बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेकेंड ईयर का ये लेक्चर 4, इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो इसमें है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हम ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम या फ्लैट फ़ाइल सिस्टम भी कहते हैं। उसको डिफ़ाइन करना है और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जो बाद में रिकवर हुए DBMS में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम फ्लैट फाइल सिस्टम की डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या फ्लैट फाइल सिस्टम, जिसको हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी कहते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। शुरू में यानी पहली अटैम्प्ट जो की गई कंप्यूटराइज्ड डाटा की या डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने की, तो उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा स्टोर किया गया, तो उस डाटा को हम क्या कह सकते हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटाबेस के बनने से पहले, डाटाबेस के डेवलप होने से पहले जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता था डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, उनको हम फ्लैट फाइल सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हम कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे। इसके एडवांटेजेस तो तकरीबन ना होने के बराबर थे। सिर्फ ये एडवांटेज था कि डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया, डाटा में कुछ हद तक एडिटिंग आसान हो गई। यानी पेपर की निस्बत पेज पर अगर 15-20 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हों, तो उसकी बजाय उसमें एडिटिंग करनी हो तो वो खासा मुश्किल हो सकता है कि उन नाम के दरमियान में एक और नाम ऐड करना है, तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में जब डाटा होगा, एक्सेल में डाटा होगा, तो दरमियान में आप और नाम भी ऐड कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिंग या डिलीशन या सॉर्टिंग कुछ हद तक या कैलकुलेशन कुछ हद तक आसान हो गई। लेकिन बाकी इसके जो हैं वो ड्रॉबैक्स थे, जो कि डेटाबेस के अंदर जाकर प्रॉपरली फुलफिल हुए। तो इसमें टिपिकल फाइल प्रोसेस सिस्टम यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक फ़ाइल थी। यानी अगर हम कहते हैं कि एक एडमिशन का ब्लॉक है, तो उसमें स्टूडेंट्स की फ़ाइल अलग अलग, उसमें एडमिशन की फ़ाइल, स्टूडेंट्स के ड्यूज़ की, या बाकी उसमें फ़ाइल्स होंगी। रिज़ल्ट्स का डिपार्टमेंट है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी स्टूडेंट की फ़ाइल्स जो है उस रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनकी फ़ाइल भी होगी। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फ़ाइल्स उसमें मौजूद होती हैं। द रिकॉर्ड इन वन फाइल में नॉट बी रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन अदर फाइल। जैसे एडमिशन की फ़ाइल है तो उसमें स्टूडेंट के एडमिशन के रिकॉर्ड, एग्ज़ाम की फ़ाइल है तो स्टूडेंट के एग्ज़ाम के रिकॉर्ड, टीचर्स की फ़ाइल्स हैं तो उसमें टीचर्स के रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह एक ही फ़ाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाएंगे, बल्कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक डिटेल से रिलेटेड अलग अलग फाइल्स बनाई जाएंगी। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको फ्लैट फाइल सिस्टम भी कहा जाता है और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जहन में रखेंगे। बाज़ औक़ात ये डेफिनेशन आ जाती है, डिफ़ाइन फ्लैट फाइल सिस्टम या डिफ़ाइन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे? पहला प्रॉब्लम इसमें आ जाता है डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी से मुराद रेपिटेशन, रिपीट होना डाटा का। मोर देन वन प्लेस पर सेम डाटा अगर स्टोर है तो उसको हम डाटा रिडंडेंसी या डाटा रेपिटेशन कहते हैं। इसमें ये वर्ड आपने रिडंडेंसी ही यूज़ करना है, रेपिटेशन नहीं लिखना। क्यों कि डाटाबेस के अंदर जैसे टर्म होती है एक ख़ास, तो डाटा की रिपीटिशन के लिए ये रिडंडेंसी का वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है। तो डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। दो फाइलें हैं, उनमें सेम डाटा मौजूद है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एडमिशन की फ़ाइल है तो उसमें स्टूडेंट का एडमिशन का डाटा स्टोर हो गया। लाइब्रेरी की फ़ाइल है तो उसमें
जो बुक्स इशू होती हैं, साथ में स्टूडेंट्स का भी डाटा उसमें मौजूद होता है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, बाकी उसमें एडमिशन की फ़ाइल में भी रोल नंबर, नेम है, एग्ज़ाम की एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट्स की फ़ाइल है तो उसमें भी रोल नंबर, नेम और बाकी डिटेल होती है। तो अगर हम कहते हैं कि इसमें कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपडेट हो गया, चेंज हो गया, जैसे अगर हम कहते हैं कि गलती से नेम के स्पेलिंग गलत लिखे गए, तो अगर बाद में स्टूडेंट आता है कि मेरे ये नाम के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं तो उसको अपडेट कर दें, करेक्ट कर दें। अब एडमिशन ब्लॉक में अगर जाएगा स्टूडेंट तो सिर्फ एडमिशन की फ़ाइल में वो अपडेट होगा, जबकि लाइब्रेरी में या रिज़ल्ट्स एग्ज़ामिनेशन ब्लॉक में वो वही नाम रहेगा, उनकी फ़ाइल्स अलग अलग होंगी, तो उनमें अपडेशन भी ज़रूरी होगी। तो जब डाटा मोर देन वन प्लेस पर सेम डाटा मौजूद होगा तो उसको अपडेट भी उतनी जगह पर ही करना होगा। या एड्रेस है तो एड्रेस अगर दो फाइलों में स्टोर है स्टूडेंट का तो एड्रेस चेंज हो जाता है, तो दोनों फाइल्स में अपडेट करना होगा। अगर एक फ़ाइल में अपडेट किया जाए और दूसरी फाइल में अपडेट ना हो तो कल को ये पता नहीं चलेगा कि इसमें से अब जो है वो एड्रेस कौन सा है, तो वो प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। तो इसमें data redundancy means duplication of data in multiple files. The redundancy of data causes wastage of storage. इसमें स्टोरेज की वेस्टेज होती है कि डाटा मोर देन वन प्लेस पर स्टोर है। इन फाइल प्रोसेस सिस्टम द सेम डाटा में बी डुप्लिकेटेड इन सेवरल फाइल्स। मुख्तलिफ फाइल्स में डाटा जो है वो सेम स्टोर किया जाता है। वही एग्जांपल इसमें दी हुई है कि सपोज द टू फाइल्स आर यूज्ड इन कॉलेज। The student file contains data such as roll number, name, address, phone number and other detail of students. Library file contains same data of the student who borrow the books from the library along with the information about the books. तो इसमें दो जगह पर अगर डाटा मौजूद है स्टूडेंट का तो उसमें अपडेशन में खासा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं डाटा रिडंडेंसी। जब डाटा रिडंडेंसी होगी तो डाटा इनकंसिस्टेंसी होगी। डाटा का उसमें इनकंसिस्टेंसी मुराद क्या होता है कि डाटा सही ना होना, इनकरेक्ट होना डाटा का। तो इसमें पहला पॉइंट ये डाटा रिडंडेंसी आ गया। दूसरा है डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी इन द फाइल सिस्टम रिजल्ट्स इन डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। इनकंसिस्टेंसी मीन्स टू फाइल्स कंटेन्स डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी। एक ही एंटिटी का, एक ही पर्सन का, एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट जैसे एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, तो अगर किसी एक एंटिटी का, किसी एक पर्सन का सेम डाटा दो जगह पर मौजूद है तो उसको अपडेट करना भी प्रॉब्लम उसमें हो सकता है कि अगर उसमें कोई कल को एडिटिंग होती है तो दोनों जगह पर एडिटिंग मेंटेन करनी होगी, दोनों जगह पर अपडेट करने होगा। अगर एक जगह पर अपडेट, जैसे अभी एड्रेस की एग्जांपल ली है, तो उसमें एड्रेस अगर एक जगह पर करेक्ट कर लेते हैं, दूसरी जगह पर करेक्ट नहीं करते तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें कल को ये पता नहीं चलेगा कि इनमें से करेक्ट एड्रेस कौन सा है। तो इसमें एक तो ये प्रॉब्लम आ गया, डाटा बिकम इनकंसिस्टेंट इन दिस सिचुएशन। थर्ड में आ जाता है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी is a relationship between data in file and program required to update and maintain in the file. डाटा फाइल अगर डिपेंडेंट है किसी एक पर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, कि उसी सॉफ्टवेयर के साथ ही वो ओपन हो सकती है, तो एप्लीकेशन फाइल प्रोसेस सिस्टम में आम रूटीन में वो डिपेंडेंट होती थी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, वो उसी के साथ। जैसे अगर हम कहते हैं वर्ड की फ़ाइल है तो वो वर्ड में ही ओपन होगी और ओपन नहीं की जा सकेगी। एक्सेल की फ़ाइल है तो वो एक्सेल में ओपन की जा सकेगी। पावर पॉइंट की फ़ाइल है तो उसी में ओपन होगी, तो उसी के साथ ही यूज़ होगी। कल को कोई तब्दीली करना चाहें, उसमें एडिटिंग करना चाहें तो वो खासा मुश्किल हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर फ़ोन नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए कोई या पोस्टल कोड, उसमें एक ही लेंथ है या एक ही स्टैंडर्ड उसमें नंबर्स में दिए जा सकते हैं। तो कल को अगर किसी और मुल्क में किसी और जगह पर पोस्टल कोड का मेथड जो है वो डिफरेंट है तो वो एडिटिंग करना चाहें तो वो खासा मुश्किल हो सकता है। उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, एडिट कराना
तो उसमें इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर फाइल डिपेंडेंट हो किसी एक सॉफ्टवेयर पर कि सिर्फ उसी के साथ ही यूज़ हो सकता है और कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। डेटाबेस में ये नहीं होता। जैसे उसकी एग्जांपल हम सिंपल देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, उसको हम उसके डाटा को हम एक्सेस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अपने फॉर्म्स पर भी व्यू कर सकते हैं या फॉर्म की मदद से भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को हम वेब पेज पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को हम विजुअल बेसिक के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस है वो डिपेंडेंट नहीं है कि एक ही प्रोग्राम के साथ वो यूज़ हो, उसको मल्टीपल प्रोग्राम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो इसमें फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसमें ज़्यादा हम वेरिएशन नहीं कर सकते थे, तब्दीली नहीं कर सकते थे। The file processing system may not very flexible. It can take a lot of time to collect the data from different files and write program to produce desired information. कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो बार बार हमें पूरी फाइल को दोबारा से क्रिएट करना होता, एक एक इन्फॉर्मेशन को दोबारा से लिखना पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही कमांड से वो सारी फाइल दोबारा से क्रिएट हो जाए। जैसे डेटाबेस के अंदर होता है कि स्टूडेंट के एडमिशन की फाइल है, तो वहाँ से अगर डिफरेंट रिपोर्ट्स हमने देखनी है, कि जैसे अगर हमने एक रिपोर्ट देखनी है क्लास वाइज कि एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर नेम क्लास रोल नंबर नेम एड्रेस या फ़ोन नंबर आ जाए, तो अगर कोई और रिपोर्ट जनरेट करनी हो कि जिसमें स्टूडेंट नेम कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल एड्रेस आए, तो उसके लिए फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अलग से फ़ाइल ख़ुद से क्रिएट करनी होगी दोबारा से, उसमें वो कॉलम्स जनरेट करके उसमें डाटा पुट करना होगा। जबकि डेटाबेस के अंदर ये होता है कि जस्ट एक कमांड आप लिखते हैं, उस कमांड से ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल या एक रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम है। इंटेग्रिटी से मुराद होता है एक्यूरेसी, डाटा का बावकार होना, बेहतर होना, बाइज़्ज़त होना, बावकार होना, एक्यूरेट होना। जब एक चीज़ सही है तो उसकी डाटा इंटेग्रिटी है। तो डाटा जब इनकंसिस्टेंट होगा तो उसमें लैक ऑफ इंटेग्रिटी होगी, यानी इंटेग्रिटी उसमें नहीं होगी। डाटा इंटेग्रिटी के लिए ये होता है कि डाटा एक्यूरेट एंटर हो, जानबूझकर या गलती से भी डाटा इनकरेक्ट स्टोर ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर ही इशू किया जा सकता है, दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। एक दो पर्सन का सेम CNIC नंबर नहीं हो सकता। तो अगर फाइल प्रोसेस सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डाटा इंटर कर रहे हैं, तो गलती से दो स्टूडेंट का अगर सेम CNIC नंबर या सेम रोल नंबर ऐड हो कर देते हैं तो उसमें कोई एरर जनरेट नहीं होगा, भले गलती से ये जानबूझकर। जबकि डेटाबेस में ऐसे चेक या ऐसी कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब वो कंडीशन, जैसे उसमें डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की का चेक होता है कि प्राइमरी की जिस फील्ड पर हम लगा देते हैं उसमें डाटा डुप्लीकेट ऐड नहीं हो सकता, भले आप गलती से एंटर कर रहे हो या जानबूझकर एंटर कर रहे हो। तो उसमें अगर जैसे आप डुप्लीकेट डाटा देंगे तो वो एरर डिस्प्ले कर देगा, रिकॉर्ड किसी सूरत भी स्टोर नहीं करेगा। तो ये इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई certain types of consistency constraints. For example, roll number and marks of students should be numeric value। जैसे उसमें होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू में अगर कोई फील्ड बनाते हैं तो उसकी डाटा टाइप जब हम डिफ़ाइन कर देते हैं तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर उसकी। अगर अल्फ़ाबेटिक डाटा स्टोर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो डाटा स्टोर नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये खासा मुश्किल हो सकता है। लास्ट में ये आ जाता है सिक्योरिटी सिस्टम है कि डाटा को सिक्योर करना। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, हम सिक्योरिटी चेक, पासवर्ड, यूज़र नेम लगाना
खासा मुश्किल हो सकता है। डिफरेंट फ़ाइल हैं या एक फ़ाइल है, वो डिफरेंट पर्सन उसको यूज़ कर रहे हैं। एक आदमी अगर उसमें एडिशन के लिए है, एक एडिटिंग के लिए है, उसमें कोई तब्दीली करनी है, सिर्फ एक को हमने अलाउ किया हुआ है कि आप सिर्फ इस फाइल को व्यू कर सकते हैं। तो अगर तीनों तक वो फाइल देंगे तो वो कोई भी पर्सन कोई भी उसमें जो है प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा हम उस पर चेक या कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते। ये प्रॉब्लम प्रॉपरली अकर हुआ या प्रॉपरली सॉल्व हुआ डेटाबेस के अंदर, कि डेटाबेस में हम ऐसे यूज़र नेम उसमें उनको प्रिविलेजेस दे सकते हैं, उनको ग्रांट्स दे सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि डाटा सिक्योर नहीं था, कोई भी आदमी फ़ाइल एक्सेस करके उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता था। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड adequate security on data. In some situation, it is required to provide different types of access to data for different users. For example, a data entry operator should only be allowed to enter data. जैसे data entry operators हैं वो सिर्फ डाटा एंटर करें, जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ उसको एडिट कर सके, जो ऑनर है वही सिर्फ उसको एडिट या डिलीट कर सके, डाटा एंट्री ऑपरेटर सिर्फ डाटा की एंट्री कर सके। द चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट डाटा कम्प्लीटली। सच टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आर नॉट अवेलेबल इन फाइल। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम थे कि डाटा सिक्योर नहीं था, फ़ाइल कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता था, जिस पर्सन के पास फाइल होती थी वो कोई भी उस पर एडिटिंग या कोई भी डाटा की मॉडिफिकेशन कर सकता था। तो यहाँ तक ये फ़ाइल प्रोसेस सिस्टम है। ज़्यादा तौर पर ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, इसकी डेफिनेशन ज़्यादा अहम है। बाकी ये पॉइंट्स जो हैं ये आगे इनको आप याद करेंगे, क्योंकि ये आगे डेटाबेस के अंदर भी ये पॉइंट उसके एडवांटेजेस में ये शामिल होंगे। तो अब अगर इसको याद करेंगे तो उस क्वेश्चन में भी ये आपको खासे हेल्पफुल होंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर लेंगे, ज़्यादा इतना अहम तो नहीं है, ज़्यादा इसकी डेफिनेशन अहम है या इनमें से कोई पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।